गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए कबीर जी की अमृतवाणी से एक और दोहा देखते हैं, जो कहता है, हमें चेतावनी देता है, जगाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे दोहे में कई दोहे हैं जिनको अलग अलग भिन्न भिन्न नाम से उन्होंने भेद किया है। वो कहता है हमें कौशन यानी चेतावनी दे रहा है। किस बात की चेतावनी? कि ये जो शरीर है यह कालखंड में आता है, जिसे हम टाइम और स्पेस कहते हैं, और इसको लिमिटेड टाइम है। 50 साल हो, 40 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो या 100 साल हो, ये लिमिटेड टाइम है। जबकि सचखंड परमात्मा की अवधि अनंत काल है, इनफाइनाइट है, वो एटर्नल है, शाश्वत है। ये देह नश्वर और अशाश्वत है। तो हमने क्या करना है जी? हमने जो सपना देख रहे हैं, ये प्रपंच, ये दुनिया सच है, इस सपने से हमको जागना है। तो क्या कहते हैं कि काल जो है हमारे सर पर मंडरा रहा है, नंगी तलवार की तरह काल हमारे सर पर मंडरा रहा है, और हम सोच रहे नहीं जी, हमारे पास बहुत समय है, पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे और मूवी जाएंगे, इधर उधर घूमने जाएंगे, उधर गए इधर गए, और अपना सारा समय जीवन की उन क्षुद्र इच्छाएं और वस्तुओं को प्राप्त करने में लगा देंगे, जिनसे पुनः हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। हम सोचते हैं, मन सोचता है कि उसे सुख की प्राप्ति होगी अगर बड़ी गाड़ी खरीद लूंगा, बड़ा घर बना लूंगा। बड़ा घर बनाया, 2 भाई थे, शादी हो गई, आपस में लड़ने लगे, दोनों घर से अलग हो गए। बड़े घर में कौन है अब? कोई नहीं। भूतिया बंगला जैसे घर हो गया। क्या हो गया? उस सुख के पीछे जहां मैंने सोचा था, मन ने सोचा था, उसके पीछे क्या छिपा है? दुख ही छुपा है। क्या कहते हैं कबीर जी महाराज? कबीर जो दिन आज है सो दिन नाही काल। कबीर जो दिन आज है सो दिन नाही काल। चेती सके तो चेती ले, मीच परी है ख्याल कबीरा, मीच परी है ख्याल। परमात्मा हर दिन हमें जगाकर नई सुबह देकर हमारे हाथ में क्या देता है? 24 घंटे की काल अवधि। इसके लिए हम कहते हैं कालाय तस्मै नमः, काल देवता को प्रणाम करें। क्यों? आज 24 घंटे इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स जितना हो जाता है, उतनी हर सेकंड की अवधि परमात्मा ने इस दिन को अपने जीवन में उजाला लाने के लिए, प्रकाशमय बनाने के लिए, अज्ञान से जागने के लिए परमात्मा हमें अवसर प्रदान कर देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? उस अवसर को आगे ढेकल कर कल देख लेंगे जी। सत्संग में हम कब जाएंगे री? कब जाएंगे जी? जब हम 60 बरस के हो जाएंगे, जब हमारी रिटायरमेंट हो जाएगी, आंखें मंद हो गई हैं, कान से सुनाई नहीं देता है, दांत भी गिर जाएंगे, तब हम सत्संग में जाएंगे। अब क्या करना है? अब पैसा इकट्ठा करना है, बंगला बनाना है, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनानी है, पोतों पर पोतों के लिए प्रॉपर्टी बनानी है, और उस समय सारा जीवन गधा मजदूरी में निकल जाता है। एक क्षण सांस लेकर बैठकर 1 कप प्याली चाय अपनी के साथ में नहीं पिया होगा कभी, ना बच्चों के साथ कभी क्रिकेट खेला होगा,
ना कभी कोई गेम खेला होगा, सारी जिंदगी बीत गई हमारी इस गधा मजदूरी करने में, हाथ में क्या आया? कुछ नहीं। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे। दो मीठे बोल किसी व्यक्ति से हमने करी नहीं है सारी जिंदगी। क्यों? टाइम भाग रहा है जी, पैसा कमाना है, गाड़ी बंगला खरीदना है, उस गाड़ी में बैठने का अवसर भी हमको मिलता नहीं। कितनी बार हम उस गाड़ी में बैठे होंगे, हम ही ड्राइविंग करेंगे, हमारे पाँव थक जाएंगे, आकर सुस्त हो जाएगा और ये देह शरीर सुस्त होने पर नींद कर लेगा। क्या उपभोग किया हमने? कुछ नहीं। लेकिन परमात्मा हमें हर रोज वो अनगिनत क्षण हमारे झोली में डालता है। जाओ सत्संग में जाओ, कीर्तन में जाओ, नाम संकीर्तन करो, नाचो गाओ झूम उठो। परमात्मा के आनंद में जब आप सत्संग में जाते हो और कीर्तन कर रहे हैं, तब आपके हाथ अपने आप ऊपर उठते हैं कि आप भी हरे कृष्णा या जो भी है मुरारी के गीत गाने हैं, ऑटोमेटिकली आपके हाथ ऊपर जाते हैं और ताली बजाने लगते हैं। उस समय हम भूल जाते हैं हम कौन हैं। मैं बिजनेसमैन हूँ, टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, अरे मुझे गाड़ी खरीदना था, ऐसी कोई चिंता सता नहीं रही है मुझे। सचखंड के दरवाजे पर जाकर हम कैसे हो गए? निर्भय हो गए हैं। फिर हम मान मर्यादा सब भूल गए हैं और झूम उठ रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत हम क्या करते हैं? मुंह लटकाकर सत्संग में जाते हैं। कोई आगे बैठे 10 लोग नाचते रहते हैं और हम पीछे बैठकर फिर से अपनी जिंदगी का रोना रोते रहते हैं। और व्हाट्सएप में ढेर सारे वीडियो डालते हैं, देखो जी इस्कॉन वाले, सब फॉरेन वाले आकर रास्ते रास्ते पर कैसे नाच रहे हैं। उनको पता चल गया है, वो लोग भी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही पैसा कमा कमा कर, उसमें कोई भी मज़ा नहीं है। रात दिन काम करना, 5 डेज ए वीक काम करना, फिर उधर डिस्को में जाना, ये करना, मदिरा पान करना, ये सब से बेजार होकर अंत में थक कर, अरे इसमें कोई मज़ा नहीं है। ये लोग क्या करते हैं जिसकी वजह से ये लोग इतने आनंदित हैं? वो फॉरेन की औरतें, लड़कियां अभी हमारे जैसा ड्रेस पहनने लगी है, साड़ी, हाफ साड़ी, और ये धोती वस्त्र पहनकर रास्ते पर वो मृदंग और ताल लेकर हरे कृष्णा 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 करके घूम रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं जी? हम उनकी जगह पर, हमारा रूपांतर हो गया है, एक्सचेंज हो गया है हमारा। हमने उनकी वेशभूषा धारण कर ली, उन्होंने हमारी वेशभूषा धारण कर ली। तो आज हमको जो समय दिया है परमात्मा ने, आज सत्संग में किसी को कहो गाना गाओ, नहीं जी हमें शर्म आती है, हमारा गला ठीक नहीं है, हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है। परमात्मा को हमारी आवाज़ से कोई मतलब नहीं है। परमात्मा को हमारे प्रेम से मतलब है, भगत की भक्ति से मतलब है। आपको चाहे राग आए या न आए, परमात्मा आपके भाव और भावनाओं को देखता है, ना कि आपको राग कौन सा आता है जी, ये मालकौंस राग है क्या, वो भैरवी राग है क्या, ये नहीं देखता परमात्मा। इसके लिए चेती सके तो चेत ले। चेती सके मतलब अपने अंदर की चेतना को जगाओ। गुरु आकर उसको हवा देता है। जिस प्रकार से हम, वो काष्ठ में, लकड़ी में ही अग्नि होती है, सिर्फ उसको माचिस की तीली लगाने की देर होती है और अग्नि प्रज्वलित होती है। उस प्रकार से गुरु आकर क्या करता है? अंदर की चेतना को, सोई हुई चेतना को, मरी हुई चेतना को जगाकर उसको हवा देता है। जागो जागो, तुम यहाँ संसार में सुखी होने आए हो, आनंदी होने आए हो, उसको कल तक मत ढकेलो। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे डोंट पोस्टपोन। इंग्लिश में जब हमें लेक्चर देते तो कहते डोंट पोस्टपोन फॉर टुमारो। कल के लिए उसको पोस्टपोन मत करना। जो आनंद आज है, आज रेत की तरह क्षण जा रहे हैं और तो मैं कल करूँगा गुरुजी, परसों सत्संग में आऊँगा, परसों भजन करूँगा, नहीं। आज इस क्षण मौका दिया है, उस मौके पर चौका मारो, मौके को लपेट लो और अपने जीवन को सफल बनाओ। क्योंकि काल जो है, काल की गति बढ़ते जा रही है, हमारा देह जर्जर हो रहा है। मन कितना भी ये ताकतवर क्यों ना हो, मन कितना भी यौवन क्यों ना हो, लेकिन देह उसका साथ नहीं दे रहा है। मन में बहुत आशा है, मुझे करना है, मुझे कूदना है, मुझे गाना गाना है। जब किसी सत्संग का हम वीडियो देखते हैं, अरे वो कैसे नाच रहे, तो हमारा भी मन करता है,
लेकिन घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, आंखों से दिखाई नहीं देता, तो क्या करेंगे हम? और फिर पछताने से क्या होता है? जब चिड़िया चुग गई खेत, हम फिर से पीछे पास्ट में चले जाते हैं। अरे तब मैं थी, तब तो मैंने कुछ किया नहीं, अब मुझसे हो नहीं रहा है। तो ये भी एक तरह का नरक यातना है। पछताने से क्या होगा? उठो, खड़े हो जाओ, सत्संग में जाओ, दोनों हाथों से ताली बजाओ और राम नाम की धुन लगाओ। जन्म सफल होगा रे बंदे, राम से प्रीत लगा ले, राम से प्रीत लगा ले। जाओ, गाओ, खड़े हो जाओ, नाचो और अपने आप को इतना भूल जाओ कि उस क्षण हरि रहे और तुम ना रहो। ऐसा कहते हुए कबीर जी के चरणों में दोहा अर्पण करते हुए सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।